एक बार हाँ सर। स्टार्टेड ना। अच्छा चलो सर। हाँ तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑप्शन स्ट्रेटेजी का लेक्चर्स। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी ऐसे आप सबको पता है सर, ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग कुछ मेन मेन ऑप्शन स्ट्रेटेजी में बात कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग एज ए ऑप्शन ट्रेडर काम करना चाहते हो, और जो लोग आगे जाके एज ए इक्विटी एडवाइजर और डीलर के तौर पे या ऑप्शन एडवाइजर के तौर पे काम करना चाहते हो, और आगे एनआईएसएम का एग्जाम भी क्रैक करना है बहुत लोगों को। तो चाहे एग्जाम क्रैक करो और जो भी करो, लेकिन एज ए एनालिस्ट, एज ए एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है सर। दैट इज द मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे मार्केट आपको हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशंस में डालता है, और उस चैलेंज को आप तभी निकाल सकते हो चैलेंज से खुद को, जब आपके पास साउंड नॉलेज रहेगा। ऐसे नॉलेज मतलब जितना पढ़ रहे इतना इनफ है क्या? सर इतना इनफ है पर बेस, पर आगे आगे सिचुएशंस आपको और भी कुछ सिखाएगा। जो क्योंकि सर मार्केट है, मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोस होता रहता है, और हर सिनेरियोस के साथ आपको आप मतलब एट पर हो जाना पड़ेगा। ये टाइम टू टाइम पता लग जाएगा सर, डोंट वरी। ठीक है, समय के साथ साथ अपडेट आप लोग हो जाओगे। अच्छा फिलहाल ऑप्शन स्ट्रेटेजी में स्प्रेड के ऊपर कुछ बात करना है आज मुझे। अच्छा देखो, लास्ट फ्यू लेक्चर्स जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, बियर कॉल लैडर, है ना, सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज, इसका एक अच्छा आइडिया मिला था। इवन मैंने बीच में ना आर्बिट्रेज के बारे में भी आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कशन कर लिया, क्योंकि नॉर्मल आर्बिट्रेज का भी एक आइडिया रहने से तो ये सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज दोनों समझ में आता है। अच्छा फिलहाल हम लोग थोड़ा मूव ऑन करेंगे, और आज एक न्यू स्ट्रेटेजी के लिए जा रहे हैं सर। और आज का स्ट्रेटेजी का नाम है सर बियर पुट स्प्रेड, या फिर आगे बात करेंगे बियर कॉल स्प्रेड। ठीक है, ये सब बहुत ही क्या बता सकते हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत, मार्केट में बड़ा पॉपुलर है सर। सारे स्ट्रेटेजीज आर वेरी पॉपुलर इन द मार्केट। सिंपल स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, पर ये सिंपल चीज़ ही लोगों को समझ में नहीं आता है। देख रहे हैं सर, मैं क्यों बार बार बोलता हूँ लोगों को समझ में नहीं आता? क्योंकि इतना सारा चीज है फिर भी लोग लॉस खा जाता है, और फिर मार्केट उसमें सेबी गाइडलाइंस देता है कि इतना सारा लोग लॉस खा रहे हैं। तो ये थोड़ा चिंताजनक बात हो जाता है सर। लेकिन चलो सीखते हैं ना, समझते हैं ना, तो फिर एक बार सीखना समझना हो जाए ना, फिर लॉस वगैरह अगर आएगा भी ना, उसको कंट्रोल करना सीख जाओगे सर। लेकिन बेसिक्स को ठीक रखना है। जैसे गाड़ी चला के एक्सीडेंट तो होता है ना, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट करते हैं। जैसे बुरा बात है सर, थोड़ा नेगेटिव बातें हैं, पर फिर भी, लेकिन अगर आपका गाड़ी का हाथ पक्का हो तो एटलीस्ट अगर आपका बेसिक ठीक हो ड्राइविंग का, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सीडेंट प्रोन कम होंगे, है ना। जैसे मुझे पता है साइकिल चलाना जब बचपन में सीखे थे, तो स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था। मैंने ऐसा लगता था कि अभी कोई भी सामने आएगा तो ठोक देंगे। ऐसे ही फील होता था, मे बी आप लोगों का भी हुआ होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे साइकिल पे ग्रिप आ गया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि दोनों हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेते थे सामने से कोई जाता था तो। आप लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है सर? हाँ, दोनों हाथ छोड़ के रोड के अंदर गाड़ी साइकिल चलाना आता है किसी को? हाँ, थोड़ा हैंडल टाइट होना पड़ेगा। অনেক করেছি স্যার, অনেক করেছি, हाँ বুঝতে सर, পারলাম। वही चीज। तो सर मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसमें स्टंटमैन नहीं बनने बोल रहा आपको मैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब स्टार्ट में आप अपने साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब आपको ऐसा लग रहा था कि साइकिल सीख ही नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। फिर जब आपने थोड़ा सीख गए हाफ पेडल से फुल पेडल में, फिर आपको लगा कि साइकिल तो चलाना सीख गए, पर जब रोड में आते तो ऐसा लगता था कि सामने से कोई भी आएगा आप उसको ठोक देंगे। ऐसा डर लगता था ना सर? जेन्युइन बताओ, स्टार्टिंग में जब साइकिल चला के हार्डली एक दो दिन हुआ है, स्कूल जाने के टाइम पे दोस्तों के सामने, ऐसा नहीं होता था कि ठीक से नहीं सीखा तो कंट्रोल लेस हो जाता था कि नहीं होता था? স্যার লোকের ঠুকবো কি, লোকের ঠুকে দিতাম তো, है लोग के লোকে অ্যাক্সিডেন্ট করে दिता हूँ, दिता हूँ, कुछ, हाँ वही 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 चीज बोल रहा हूँ सर। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है सर, फिर धीरे धीरे जब आपका साइकिल पे ग्रिप आ जाता है, फिर क्या होता है
फिर आप आराम से साइकिल चलाते हो, एक हाथ में साइकिल चला लेते हो बिना देख के। अगर रात को लाइट नहीं है, गड्ढा है, आप गड्ढे में भी क्या करना है वो भी आपको पता चल जाता है। गांव साइड में तो होता ही ना सर, लाइट नहीं रहता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है ना, काफी टाइम तक। तो उसमें क्या होता है, बारिश के टाइम पे इधर गड्ढा, एक तरफ तालाब, एक तरफ कहीं पर खाल है, फिर भी लोग साइकिल चला रहे हैं। हाँ, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, वो अलग बात है, बट फिर भी कर लेता है। और लास्ट में तो इतना एक्सपर्टीज आ जाता है कि दोनों हाथ छोड़ के भी चला ले तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने कोई भी आए हम चला लेंगे। सो माई पॉइंट इज दैट कि मैं साइकिल चलाने का एग्जाम्पल नहीं सिखा रहा आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुरू में दिक्कत होगा, शुरू में लॉस देख के, एक आध बार फेलियरिटी देख के अगर कोई डिसीजन ले ले कि भाई ये मेरा बस का बात नहीं है, तो फिर याद करो बचपन का साइकिलिंग, याद करो बचपन का स्विमिंग। जैसे मेरा स्विमिंग मैंने नहीं सीख पाया सर, इसका मेन रीजन है कि स्टार्टिंग में एक दो बार डूब गए थे डर के मारे, और ट्राई नहीं किए। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर, उसका अलग कहानी है, लेकिन एक्चुअली मामा घर में ज्यादा दिन तक ठहरते नहीं है, और थोड़ा सा मतलब घर के बड़े जो थे ना, माँ, ये लोग बोलते थे नहीं नहीं तो डूब जाएगा डूब जाएगा, तो ज्यादा डर के मारे नहीं सीख पाए। वही चीज है सर, जिस चीज में डर होता है ना वो चीज कभी नहीं सीख पाते, तो वही प्रॉब्लम है। तो इस तरह का सिचुएशन हर चीज में होता है, चाहे साइकिलिंग हो, ड्राइविंग हो, चाहे वो मार्केट हो, बस सीखो, सीखो सर। अच्छा देखो, स्प्रेड वर्सेस नैकेड पोजिशंस। नैकेड माने जब आप सिंगल हैंडेडली, सिंगल लेग में कोई स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो नहीं बोल सकते उसको, सिंगल लेग में मैंने कुछ सिचुएशंस ऐसे होता है ना, सिचुएशंस ऐसा होता है कि आप जस्ट एक ऑप्शंस चेन में एक स्ट्राइक चूज किए, आईटीएम चूज कर लिया, वो ओटीएम चूज कर लिया, या एटीएम चूज कर लिया, ऐसा कुछ भी एक चूज करके आप सोच रहे हो कि नैकेड पोजीशंस लेके आप मार्केट में ट्रेड ले लोगे एज पर योर डायरेक्शनल मूवमेंट, कि हाँ मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा, समथिंग लाइक दैट। ऐसे आज मार्केट में ग्रोथ है, देखा आप लोगों ने आज का निफ्टी हाँ सर। गैप अप दिया है सर आज। স্যার আইসিআইসিআই অ্যাক্সিস এইচডিএফসি এদের জন্য উঠেছে। बैंकिंग सेक्टर, হ্যাঁ স্যার। क्या हो गया बैंक में? জিডিপি গ্রোথ তো স্যার ভালো আছে, 7.8% দিয়েছে আগে থেকে। आई थिंक पावर सेक्टर में भी कुछ डेवलपमेंट आया है, पावर, बैंकिंग। अरे वाह, गजब का, बहुत गैप अप ओपनिंग दिया है। मैं अभी तक इसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, आप लोगों ने अगर किया है तो बहुत बढ़िया है सर। कैंडल भी थोड़ा बता रहा था, देखो 15 मिनट का कैंडल देखो आप, कल का क्लोजिंग का सिचुएशंस देखो आप। हेलो, कल का क्लोजिंग देखो, कल मार्केट जब क्लोज हो रहा था, आज 30 तारीख है ना सर, तो उस टाइम पे 15 मिनट का कैंडल से चेक करो आप कि किस तरह का सिचुएशंस आपके सामने रखा था। तो कैंडल्स भी आपको कुछ बता रहा था कि आज मार्केट मूव करेगा, और वैसा ही कुछ हुआ है। दो दो यहाँ पर एक सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पर एक सिचुएशंस क्रिएट हुआ है। हाँ, सबसे ज्यादा तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ये वाला, इसमें एक हरामी पैटर्न बन रहा है ना सर, इसमें हरामी बन रहा है, बुलिश हरामी, नहीं हुआ क्या? হয়নি? হারামি, হারামি এক্স্যাক্টলি হচ্ছে না, অনেকটাই তো হচ্ছে। স্যার পরেরটা তো রেড ক্যান্ডেল দিয়েছে, তাও আবার হারামি নিচে ক্লোজ। हाँ नेक्स्ट মানে वाला हाँ मैंने ये थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पर हरामी देने के बाद आप थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर ये वाला भी तो देखो, इसमें भी तो ऑलमोस्ट कितना परसेंटेज कवर कर लिया, कुछ तो आधा, 50% से कम तो है, मैंने पियर्सिंग पैटर्न या डार्क क्लाउड कवर जैसा, ये वाला में হ্যাঁ হ্যাঁ, পিয়ার্সিং টাইপেরই। पियर्सिंग हुआ ना, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मौका बनने के देख रहा था, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस तो पॉजिटिव लुकआउट दे रहा था सर। जिनने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर प्रॉपर टेक्निकल पैरामीटर फॉलो किया होगा, वो जरूर समझ गया होगा कि कुछ तो होने वाला है। और ऐसा हुआ कि सुबह सुबह गैप अप भी देना चालू कर दिया। मैं थोड़ा सा देख रहा था, फिर क्लास का टाइम हो गया बोल के और मैं ज्यादा नहीं देखा। चलो ठीक है सर, ये सब आप लोग धीरे धीरे और आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे सर। কয়েকদিন चलो স্যার সাইডওয়েজ ছিল, তো ওই জন্য রিটেলাররা ভরসা করতে পারবে না। মানে हम्म, দেখুন না আপনি,
ভালো ভালো ক্যান্ডেল দিয়েছে কিন্তু তারপরে মার্কেট উল্টো দিকে রিভার্স করে যাচ্ছে। कुछ दिन साइडवेज गया था ना, तो वही जब बहुत दिनों से साइडवेज चलता है, आप लोगों को नहीं पता डाउ का थ्योरी क्या बताता है। जब काफी दिनों तक साइडवेज मतलब क्या, वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, मतलब अब इसके बाद मार्कअप फेज आएगा सर, है ना, उसके बाद मार्कअप फेज आएगा। ये मार्केट का बेसिक कैरेक्टर है सर। जो समझ गए वो निकल गए, जो नहीं समझे वो वहीं रह गए। अच्छा, ठीक है, स्ट्रेटेजी में फोकस करते हैं। तो बेसिकली जब आप चाहे किसी भी चीज में आप स्ट्रेटेजी लो, निफ्टी में ले लो या कोई स्टॉक में ले लो, तो लास्ट फ्यू चैप्टर्स हम लोगों ने जो भी स्ट्रेटेजीज अभी तक पढ़ा है सर, वो स्ट्रेटेजी रेंज टू सूट ए assortment of market outlook from an outrightly bullish market outlook to moderately bullish market outlook। मतलब लास्ट जो स्ट्रेटेजीज हम लोगों ने किया है उसमें हम लोगों ने क्या देखा, या तो मार्केट में बुलिश मार्केट आउटलुक देखा, है ना, या आउटराइटली माने एकदम क्लियर कट बुलिश मार्केट, या फिर मॉडरेट बुलिश मार्केट, है ना। इन लास्ट फ्यू चैप्टर्स हम लोगों ने ये चीज देखा। और प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं इनिशिएटिंग ए स्प्रेड स्ट्रेटेजी। स्प्रेड स्ट्रेटेजी माने मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज लेके काम करते हैं, नैकेड पोजीशंस लेना उतना पसंद नहीं करता सर। नैकेड पोजीशंस माने सिंपल, आप एक पर्टिकुलर आईटीएम या पर्टिकुलर ओटीएम या पर्टिकुलर एटीएम जो भी आपको ठीक लग रहा है एज पर दी मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, या मार्केट सोच रहा है, मार्केट की तरह आपको सोचना पड़ता है। आप क्या सोच रहे हो, ये इससे भी बड़ा बात है कि आप क्या मार्केट की तरह सोच पा रहे हो। ठीक है, मार्केट क्या बिहेव करेगा, अगर आप मार्केट बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपका काम बन जाता है। और ये इतना आसान चीज नहीं है, नो डाउट सर, इट्स टेक टाइम, इसमें समय भी लगता है और इसमें आपका मतलब रिसर्च, आपका डेडिकेशन, आपको मार्केट के साथ जैसे होता है ना, इट्स लाइक अ डॉग, ठीक है, जिसको सब चीज पहले पता चल जाता है, वो काइंड ऑफ ऐसा, ठीक है सर। डॉग के साथ कंपेयर कर लिया आप ट्रेडर का, अरे सूंघ लो सर, सूंघ लो। जो सूंघना सीख गया वो समझ गए, मैं वही उसी एंगल से बोला। ठीक है, डॉग के साथ कंपेयर नहीं किया, डॉग का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो किसी भी चीज को पहले से भाव लेता है, वही चीज मैं बोलने का कोशिश की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है डॉग का। नाउ पॉइंट इज दैट कि नैकेड ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोफेशनल ट्रेडर पसंद नहीं करता, वो स्प्रेड स्ट्रेटेजी लेना ही पसंद करता। लेकिन एक बात है सर, स्प्रेड टेंड्स टू स्ट्रिंग दी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। जब भी हम लोग स्प्रेड लेके स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि एक आईटीएम ले लिया, एक ओटीएम ले लिया, एक को बाय कर लिया, एक को सेल कर लिया, जो पहले भी देखे हम लोग, उसमें एक चीज तो होता है कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है, स्ट्रिंग कर जाता है, कम हो जाता है। ये बात तो सही है, प्रॉफिटेबिलिटी स्प्रेड स्ट्रेटजीज में नो डाउट स्ट्रिंग करेगा, बट एट द सेम टाइम स्प्रेड्स गिव यू अ ग्रेटर विजिबिलिटी ऑन रिस्क। स्प्रेड आपको एक विजिबिलिटी देगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, आप कितना रिस्क ले रहे हो। जस्ट आप प्रीवियस क्लास का पॉइंट को याद करें, आपको समझ में आएगा कि आप कितना लॉस खाओगे, आप कितना प्रॉफिट करोगे, ये सारा बात आपको पहले से पता लग जाता है। जैसे अगर आप लास्ट क्लास ही देखो, या कोई भी बीआर कॉल लैडर ही देख लो आप एक बार, मैं जस्ट एक सिंपल आपको बताता हूँ, किसी भी का पे ऑफ चार्ट एक बार आप ओपन कर लेके देख लो कि आप जब भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना के और स्प्रेड बना के चलते हो, तो आप इजीली समझ जाते हो कि भाई मेरा यहाँ तक लॉस है, यहाँ मेरा प्रॉफिट है, कि कौन सा स्ट्राइक में मार्केट जाने से, कौन से स्ट्राइक में मार्केट जाने से मार्केट एक्सपायर किधर करेगा। इस पूरा खेल पे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मार्केट ग्रो कर गया तो मेरा क्या होगा, अगर मार्केट बियरिश रह गया तो मेरा क्या होगा, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो मेरा क्या होगा। तो यू नो, आपको पता है कि यू ऑलरेडी नो कि आपको कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, कहाँ आपका लॉस है, कहाँ आपका प्रॉफिट है। तो ये इसको बोलते हैं रिस्क विजिबिलिटी। जैसे आप यहाँ देखो सर, ये जो स्ट्रेटेजी आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुका सर, ये वाला स्ट्रेटेजी आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, दैट इज बियर कॉल लैडर या कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, या सिंथेटिक लॉन्ग। हर केस में आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि कितना रिस्क आप ले रहे हो, उसका विजिबिलिटी आपको है, उसका विजिबिलिटी आपको है। और वही चीज मैं बताने का कोशिश किया अभी, कि अगर आपको पता है कि आप कौन सा चीज का रिस्क ले रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल मैटर होता है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज ये सिस्टम फॉलो करने का
कोशिश करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऑलवेज यही चीज करने का कोशिश करता है, और इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा पॉजिटिव साइड्स में होते हैं। वो जो 10 में से 9 लोग, माने 100 में से 90, ये लोग ज्यादातर केस में फेलियर रहते हैं, पर 10% ट्रेडर तो है ना सर जो सक्सेसफुल है। तो वो 10% सक्सेसफुल ट्रेडर, ऑब्वियस बात है कि वो लोग पोजीशन बना के ज्यादा काम करते हैं, स्प्रेड बना के ज्यादा काम करते हैं। तो स्प्रेड गिव्स यू अ ग्रेटर विजिबिलिटी ऑन रिस्क। प्रोफेशनल ट्रेडर वैल्यू रिस्क विजिबिलिटी। ये जो रिस्क को देख पाना, ये प्रोफेशनल ट्रेडर को अच्छा होता, मतलब अच्छा लगता है मोर देन द प्रॉफिट्स। ये सिर्फ हाई लेवल प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता। प्रॉफिट 50% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट। अब डेली का 20% प्रॉफिट कोई नॉर्मल बात थोड़ी है। हाँ, मतलब अगर दिन में 2% प्रॉफिट कर लो ना तो भी बहुत है, अरे 1% भी कर लो तो भी बहुत है, 0.5% दिन का कर लो तो भी बहुत है। 0.5% दिन का मैंने 30 दिन का 15% होता है मंथली रिटर्न, वो भी कुछ कम थोड़ी है। सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना और कुछ नहीं चाहते। नॉर्मल लोग पैसा देख के अपने आप को संभाल नहीं पाते, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं वो अपना रिस्क विजिबिलिटी देखना पसंद करता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ मच बेटर डील टू टेक ऑन ए स्मॉलर प्रॉफिट्स as long as you know what would be your maximum loss under worst case scenario। जब सिनारियो आपकी विपरीत जाएगा, जब मार्केट आपके सोच के विपरीत जाएगा, विपरीत माने ठीक जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। आप सोच रहे थे मार्केट बुलिश होगा पर मार्केट बेयर चला गया। सर सोच, कभी कभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऑपोजिट जा सकते हैं, लेकिन वही चीज है कि आपको मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, आपको मास्टर बनना पड़ेगा इसी चीज में कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू 70% to 80% एक्यूरेसी दे एटलीस्ट। सर 90%, सर 100%, अरे वो भी हो जाएगा। सर इतना तो विराट कोहली भी नहीं कर पाता है। क्रिकेट मतलब एग्जाम्पल दिया आपको मैंने। ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी फील्ड में बेस्ट होना है तो आपको एक एवरेज पॉजिटिव रहना पड़ेगा, है ना। जैसे क्रिकेट में हम लोग नॉर्मली एक बैट्समैन को अच्छा बैट्समैन तब बोलते हैं जब उसका बैटिंग एवरेज एटलीस्ट 40 होता है, तब हम लोग उसको एक अच्छा बैट्समैन बोल लेते हैं। और जब उसका बैटिंग एवरेज 50 प्लस की तरफ बढ़ता है तो एक्सेलेंट बैटिंग बैट्समैन माना जाता है ना सर। वैसे ही मार्केट में अगर आप मोटा मोटी 60-70% एक्यूरेसी के साथ भी रह जाते हो ना तो भी एक अच्छा ट्रेडर कहलाओगे। 50%, 55% एक्यूरेसी के साथ भी रहोगे तो भी एक ओके ट्रेडर हो जाओगे। यही चीज है जो टाइम टू टाइम आपको डेवलप करना पड़ेगा सर। हाँ सर, यही प्रोबेबिलिटी है और इसी प्रोबेबिलिटी को दिन ब दिन बेहतर करना पड़ेगा। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ स्प्रेड इज दैट इनवेरिएबली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग। मैंने एक्चुअली जब हम लोग स्प्रेड लेते हैं, मैंने एक आईटीएम ओटीएम एटीएम के बीच में जब हम लोग मल्टी लेग स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं, लाइक लास्ट स्ट्रेटेजीज जितना भी हुआ है, कुछ परचेस करते हैं, परचेस ऑफ एन ऑप्शन इज फंडेड बाय द सेल ऑफ अनदर ऑप्शन। एक को परचेस करके दूसरे को सेल करते हैं तो ऑटोमेटिकली फंडिंग हो जाता है, क्योंकि सेल करने के टाइम पे आपको क्रेडिट मिल जाता है ना। आप क्रेडिट स्ट्रेटेजी बना लेते हो और बाई करने के ऑप्शंस बाई करोगे तो आपको खर्चा करना है, तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस भी आपको हेल्प करता है। मैंने सेल करेंगे तो मुझे मिलेगा, बाई करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा। हाँ, वो अलग बात की सेल के टाइम पे मार्जिन ज्यादा लगता है जो ब्रोकिंग आपको चार्ज करता है, लेकिन सर अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है तो आपका मार्जिन वैल्यू सब छोड़ देता है, मैंने रिलीज कर देगा। In fact, financing is one of the key aspects that differentiate a spread versus a normal naked directional positions. For the next few chapter हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे कि आप अपना मार्केट में जो आउटलुक रखेंगे ना सर, when your outlook ranges from moderately bearish to outrightly bearish। ध्यान से सुनना सर, मॉडरेट बियरिश माने हल्का फुल्का मार्केट करेक्शन होगा, हल्का फुल्का मार्केट करेक्शन होगा, या फिर बहुत ज्यादा करेक्शन होगा। द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रेटेजी इज सिमिलर टू द बुलिश स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर जो भी बात करेंगे ये ऑलमोस्ट बुलिश स्ट्रेटेजी जैसा ही है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस बार माइंड सेटअप बेरिश होगा। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम लाइक अ बुलिश कॉन्सेप्ट, बट माइंड सेटअप चेंज हो जाएगा इस बार। इस बार हम लोग बियरिश माइंड सेटअप के साथ पढ़ाई करेंगे।
ठीक है सर। अब हम लोग एक बियरिश स्ट्रेटेजी में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है बियर पुट स्प्रेड। ठीक है। अच्छा, आप सबको पता है कि हम लोग पुट कब यूज करते हैं? यस सर, हम लोग पुट बाई कब करते हैं? प्लीज टेल मी। যখন মার্কেটের ভিউ ডাউন থাকে মানে मार्केट যখন যখন মার্কেটের ভিউ বেয়ারিশ मार्केट जब बेरिश होगा तब हम लोग पुट बाय करेंगे, और पुट हम लोग सेल कब करते हैं इन जनरली? যখন পুলিশ থাকে जब मार्केट में बुलिशनेस रहेगा। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, एंड यू ऑल नो दीज थिंग्स। ओके सर, डोंट वरी, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, अब मैंने स्ट्रेटेजी बिल्डर ओपन कर लिया। अब जैसे जरूरत होगा हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्डर का हेल्प ले लेंगे। ठीक है, जैसे जरूरत होगा स्ट्रेटेजी बिल्डर का हेल्प लेंगे। अच्छा, पहले सीख लेते हैं सर, स्ट्रेटेजी बिल्डर का काम बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर काम को इजी कर देता है। अच्छा, तो बियर पुट स्प्रेड which may have guessed it equivalent to the bull call spread, ये पहले हुआ है सर। बुल कॉल स्प्रेड हम लोग पहले ही कर चुके हैं, बट इस बार हम लोग बियर पुट स्प्रेड में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज हैं, बस आपका आउटलुक के ऊपर बेस करके आपको जाना है सर। यानी आपका आउटलुक माने मार्केट आउटलुक के साथ एट पर होना। ठीक है, मार्केट डायरेक्शन के साथ एट पर होना, यानी आप जितना अच्छा मार्केट के साथ अपने आप को बना पाओगे उतना बेहतर आप अपने आप को देख पाओगे। दैट इज द थिंग। अच्छा, सिमिलर टू बुल कॉल स्प्रेड द बियर पुट स्प्रेड इज क्वाइट इजी टू इम्प्लीमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करना कॉम्पिटिटिवली इजी है। One would implement a bear put spread when the market outlook is moderately bearish। जैसे कि अभी पीयूष ने बताया सर कि मार्केट आउटलुक अगर बियरिश है, मॉडरेटली बियरिश, बहुत ज्यादा नहीं, यानी मार्केट हार्डली 3-4% डाउन जाएगा। निफ्टी का बात कर रहा हूँ, स्टॉक में भी 3-4% हार्डली मार्केट थोड़ा नीचे सोचेगा, करेक्शन करेगा। दैट इज यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो डाउन इन द नियर टर्म, while at the same time you don't expect it to go down much। आपका दो एक्सपेक्टेशंस काम कर रहा है, मार्केट डाउन तो जाएगा पर बहुत ज्यादा नहीं, हल्का। अगर ऐसे सिचुएशंस में इफ आई वर टू क्वांटिफाई मॉडरेटली बेयरिश 4-5% करेक्शंस, अब इसको 3-4% भी लिया जा सकता है। ठीक है, ये सही रहेगा, माने जितना मार्केट चल रहा है वो 3-4% में डाउन जाएगा। बाय इन्वोकिंग ए बियर पुट स्प्रेड, जब आप बियर पुट स्प्रेड लगाओगे वन वुड मेक ए मॉडेस्ट गेन इन द मार्केट करेक्ट। अगर मार्केट करेक्शन करता है माने गो डाउन होता है, माने मार्केट क्या है कि पहले बढ़ गया था, अब अपने आप को थोड़ा सा सुधार लेता है। अगर आपको डाउ के कॉन्सेप्ट में बताया जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज, लेकिन बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, हल्का सा डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए सर? डाउ का कॉन्सेप्ट को भी अगर आप सोचे, रिसेंटली हम लोग डाउ का थ्योरी भी पढ़ रहे हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सर, कि मार्केट में पहले एक्यूमुलेशंस होते हैं, फिर मार्केट में एक मार्कअप सिचुएशंस होते हैं, फिर मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिलता है। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज ना जोर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये हल्का सा डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो हल्का करेक्शन है ना, ये हल्का करेक्शन आपको बियर पुट स्ट्रेटेजीज को, बियर पुट स्प्रेड जैसे स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने के लिए बताया जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे रिसेंट ट्रेंड में अगर आप निफ्टी में भी देखो तो ऐसे निफ्टी में भी आपको नजर आएगा। लिटिल बिट डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, हाँ इसको मान सकते हो एकदम रिसेंट फील्ड में, रिसेंट ट्रेंड में यहाँ पर एक सिनेरियोस डेवलप हुआ था, है ना, यहाँ पर एक मार्कअप फेज था, फिर यहाँ पर आके मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ था। बट एक चीज देखो, ये माने बहुत, माने ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा बेरिशनेस था, बट मॉडरेट बेरिशनेस था, है ना सर। ये जो मार्केट में डाउन मूवमेंट देखने को मिला था ये मॉडरेट बेरिशनेस था। अब ऐसे सिचुएशंस आपको निफ्टी में भी मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा, आपको स्टॉक्स में भी मिलेगा। तो आपको एज पर दी सिनारियोज उसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ये डाउन जा सकता है या नहीं। लेकिन स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे करना है उस पर प्लीज ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात और है सर,
एज एक्सपेक्टेड, बट ऑन द अदर हैंड इफ द मार्केट वर्स गो अप, अगर मार्केट अप जाएगा तो उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपका बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट मॉडरेट बेयरिश, ओके। तो मॉडरेट बेयरिश में भी अगर आप बियर पुट स्प्रेड लेते हो ना, और मार्केट अगर हल्का सा भी आप हो जाता है, आप लॉस में खत्म करोगे। एक कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर, कॉन्जर्वेटिव ट्रेडर माने वो लोगों को कॉन्जर्वेटिव कहा जाता है जो रिस्क कम लेता है, या रिस्क एवर्स, रिस्क एवर्स ट्रेडर। सर बिना रिस्क का मार्केट में कौन रहता है? नहीं सर, दो तरह का ट्रेडर होते हैं, एक रिस्क टेकर और एक होता है रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स माने जब तक वो कंप्लीट कंफर्मेशन ना मिले, टेक्निकल कंफर्मेशन, टेक्निकल एनालिसिस में ऑलमोस्ट ट्रेडिंग के लिए 6 to 7 चेकलिस्ट पॉइंट्स होते हैं। जो लोग रिस्क एवर्स होते हैं ना, वो 6 to 7 चेकलिस्ट पॉइंट्स में से एटलीस्ट 5 चेकलिस्ट उनका साथ दे तो ही जाके वो मार्केट में पोजीशन लेता है। और जो रिस्क टेकर होते हैं ना, वो एटलीस्ट अगर एक पॉइंट भी उनका साथ दे दिया या 2 पॉइंट भी उनका साथ दिया तो भी वो मतलब मार्केट में अपना पोजीशन ले लेता। रिस्क टेकर इज लाइक रोहित शर्मा, है ना, वीरेंद्र सहवाग, ऐसे लोग होते हैं। रिस्क एवर्स टाइप ऑफ बैट्समैन इज लाइक राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा। क्रिकेट के एंगल से थोड़ा बता दिया आपको, ठीक है। ये लोग थोड़ा सा सोच समझ के रिस्क लेते हैं, दोनों ही इनकम कर सकता है सर। रान पुजारा ने भी बनाया, रान सहवाग रोहित ने भी बनाया, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि उन लोग थोड़ा ज्यादा रिटर्न कमाया, कम बॉल में ज्यादा रन करने का ताकत रखता है। ये लोग ज्यादा बॉल में कम रन करने का ताकत रखता है, लेकिन रन जरूर करता है, ठीक है। रिस्क एवर्ट्स होने में कोई खराबी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पैसा कमाना आता है तो फिर अगर आप स्लोली भी कमाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो रिस्क एवर्स ट्रेडर होना कोई खराब बात नहीं है सर, इसमें कोई शर्माने वाला बात भी नहीं है। A conservative trader read as a risk averse trader would implement bear put spread strategy. ये बियर पुट स्प्रेड स्ट्रेटेजीज नॉर्मली यूज करते हैं। क्या करता है? साइमल्टेनियसली एक इन दी मनी पुट ऑप्शंस बाय करता है, बाइंग इन दी मनी पुट ऑप्शंस, ठीक है, एंड सेलिंग एन ओटीएम पुट ऑप्शंस। कुछ समझ में आ रहा है सर बात? एक आईटीएम पुट ऑप्शंस को बाय करना है। चलो रिसेंटली आईटीएम में क्या चलेगा? पुट में है, कौन सा लिया जाए? कोई तो मुझे हेल्प करें। यस सर बोलो, कौन सा लिया जाए? आईटीएम निफ्टी कितना चल रहा है? 19444। आईटीएम क्या होगा सर 19,500। 19,500 तो ओटीएम हो जाएगा। 19,400। পুট অপশন তো এটা। 19,500 ओटीएम हो जाবে তো। আচ্ছা পুট আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা। আচ্ছা আচ্ছা সরি, चलो पुट আছে सॉरी 19,500। हाँ चलो ठीक है, हल्का सा इसमें आपको आईटीएम नजर आ रहा है। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नॉर्मल में ही रहूंगा। तो एक सेकंड, क्या हो गया भाई? एक पुट ऑप्शंस को, एक आईटीएम को बाय कर लेते हैं। चलो देखते हैं क्या सिनारियो बनता है। आईटीएम बाय करें, आईटीएम बाय करें। चलो एक आईटीएम बाय हो, और एक क्या करेंगे? ओटीएम को सेल करना है, यही बोला था ना, सेलिंग एंड ओटीएम স্যার ऑप्शन। चलो ओटीएम सेल करेंगे। স্যার স্প্রেডটা বেশি হয়ে গেল না? আপনি কত নিলেন? 19,550 নিলেন? না 500 নিলাম। 500 নিলেন? একটু মানে এর কাছে রাখুন না। At the money 450 তো এটিএম হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইন দি মানিতে বাই করবেন তো? হ্যাঁ ইন্দি মানিতে বাই করলাম তো। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। 450 নিলে তো এটিএম হয়ে যাবে না? না না না, আমি 550 ঠিক আছে। আর এদিক থেকে কত নেব? 400 নেব। হ্যাঁ তো এটাকে 400টা
चलो 400। अच्छा इसमें 31 अगस्त तो कल का डेट है, इसको चेंज करो। अच्छा इसमें आपको थोड़ा सा टारगेट भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन यू आर मॉडरेटली बेयरिश, तो इसको थोड़ा कम करो, ठीक है। তবে আজ তুমি ডিফারেন্সটা বেশি মনে হয় বোঝা যাবে না, কারণ क्या नो কাল বাদ পরশু তো উইকলি এক্সপায়ারি আছে না। अरे चेंज করলাম তো 7 তারিখ করেছি, দেখ ঠিক আছে ঠিক আছে। এই দেখ চেঞ্জ করলাম, 7 तारीख कर दिया, टारगेट भी डाउन कर दिया सर, बेयरिश टारगेट कर दिया, क्योंकि 443 से थोड़ा मार्केट नीचे गिरेगा तब ना, तो मैं थोड़ा सा टारगेट को भी कम कर दिया। तो सॉफ्टवेयर बता रहा है, सेंसिबल बता रहा है करीब 1388 का प्रॉफिट बता रहा है आपको, ठीक है। 1388 का कुछ प्रॉफिट आपको शो कर रहा है। ब्रेक इवन कितने में बता रहे हैं, अपर ब्रेक इवन 19446 में, मैक्सिमम प्रॉफिट 2295 जा सकता है, मैक्सिमम लॉस 2705 जा सकता है। पे ऑफ टेबल में देखो तो पे ऑफ टेबल में आपको सिनेरियोज दिखा रहा है, ठीक है, कि क्या सिचुएशंस होने में आपको प्रॉफिट होगा और क्या सिचुएशंस में आपको लॉस होगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि मार्केट डाउन जाएगा तो आप प्रॉफिटेबल सिनेरियो में रहोगे, ठीक है, और मार्केट बढ़ जाएगा तो आप लॉस सिनेरियो में जाओगे। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। तो यही इस स्ट्रेटेजी का बेसिक एरिया है, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करना और इसके रिगार्डिंग कुछ केस स्टडीज रेडी करना एक बेहतर उपाय हो सकता है, ताकि आपका क्लैरिटी मिल जाए। देखो, तो कंजर्वेटिव ट्रेडर होने के नाते ये तो अभी लाइव मार्केट में आपने देखा ऐसे सिनेरियो बना के क्या हो सकता है, लेकिन ये पूरा खेल डिपेंड करता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को मार्केट के हिसाब से जनरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर मार्केट के हिसाब से नहीं जा पा रहे हो तो फिर मत जाओ ना, मत जाओ। सर कैसे बेहतर करें, सर वही तो सीखने वाला बात है सर। हर हर क्रिकेटर, हर फुटबॉलर यही सोचते सोचते जिंदगी बीत गया उनका, कि कौन से बॉल में छक्का लगाए, कौन से बॉल में स्ट्राइक मतलब हिट करे। फुटबॉलर भी सोचता है ना कि किस पॉइंट से फ्री किक मारने से गोल होगा, है ना, लेकिन कितना ही गोल हो पाता है सर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स चैलेंजिंग पार्ट, मेरा कहने का मतलब यही है कि दैट्स द चैलेंजिंग पार्ट, है ना। हर चीज का एक चैलेंजिंग एरिया होता है और यही इस चीज का चैलेंजिंग एरिया है। बट यस, अगर लेकिन सर फुटबॉल क्रिकेट से इजी है मार्केट, क्योंकि यहाँ पर आपको वैराइटीज ऑफ मौका मिलता है, ठीक है। स्पोर्ट्स और भी टफ होता है। तो देयर इज नो कंपल्सन दैट द बियर पुट स्प्रेड हैज टू बी क्रिएटेड विद एन आईटीएम और एन ओटीएम। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको आईटीएम एंड ओटीएम ही लेना पड़ेगा। द बियर पुट स्प्रेड कैन बी क्रिएटेड एम्प्लॉइंग एनी टू पुट ऑप्शंस। किसी भी तरह का पुट ऑप्शन यूज आप कर सकते हो। द चॉइस ऑफ स्ट्राइक डिपेंड्स ऑन द एग्रेसिवनेस ऑफ द ट्रेड। मैंने यहाँ पर आईटीएम और ओटीएम लिया गया पुट में, एंड नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा आईटीएम ओटीएम ही लेते रहो। अब किसी भी दो पुट ऑप्शंस में ट्रेड क्रिएट करके इस तरह का स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। However, do note that both the options should belong to the same expiry and the same underlying। मैंने निफ्टी में करोगे तो निफ्टी में अगर कोई स्टॉक चूज कर रहे हो लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, एनीवन, जो भी पसंद है आपको, ठीक है, अदानी, व्हाटएवर, जहां भी आपको ठीक लगा आप उसको भी चूज कर सकते। टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन बेटर, लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी हाउ द स्ट्रेटजी बिहेव्स अंडर डिफरेंट सिनेरियोज। चलो, ये समझने वाली बात है सर। हर एक सिनेरियोज में आपका आपका क्या होगा जनाबे अली सर, है ना, गाना है ना, आपका क्या होगा जनाबे अली। अगर मार्केट जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल है हिस्टोरिकल डेटा है, तब निफ्टी चल रहा था 7485 में, और 7485 तब का निफ्टी है, हिस्टोरिकल डेटा है। अब देखो इतिहास बहुत कुछ सिखाते हैं। दिस वुड मेक 7600 पुट ऑप्शंस इन दी मनी। 7485 अगर हमारा स्पॉट है तो 7600 मेरा आईटीएम हो जाएगा, है ना, पुट में, एंड 7400 मेरा ओटीएम हो जाएगा पुट में। द बियर पुट स्प्रेड वुड रिक्वायर वन टू सेल 7400 पुट ऑप्शंस। इसको आपको क्या करना है, सेल करना है, और बदले में प्रीमियम रिसीव करोगे। जो भी, जब भी, चाहे कॉल में करो या पुट में, सेलर को रिसीव होता है, ठीक है। द सेल वुड पार्शियली फाइनेंस द परचेज ऑफ दी, अरे सेल करके आपको जो क्रेडिट होगा उसके ऊपर बेस करके आपका इधर का बाइंग ऑप्शंस पे भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना, फाइनेंस हो जाएगा।
जो लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास कर रहे हो, कल ही हम लोग कर रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, उसमें वही चीज बताया जा रहा था कि काम एक ही है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। आप अगर स्ट्रेटेजी बनाते हो तो आपको फंड प्रोक्योर भी हो जाता है, और अगर आप सही तरह से डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉय माने इन्वेस्टमेंट, डिप्लॉय माने इन्वेस्टमेंट, अगर आप सही तरह से इन्वेस्ट कर पा रहे हो जहां से आपको रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा, तो आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो स्ट्रेटेजी है आपको अच्छा हेल्प करेगा। अब बिजनेस के एंगल से हम लोग उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, और ट्रेडिंग के एंगल से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, है ना। तो एक्चुअली ये बिजनेस है सर, ये जो आप सीख रहे हो ना ये बिजनेस है, और कुछ भी नहीं है, ये पूरा खेल बिजनेस का खेल है, बिजनेस समझो, ठीक है। तो आपको फाइनेंस हो जा रहा है, जब भी आप सेल कर रहे हो, आप प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, फाइनेंस हो जा रहा है, और बदले में आपको 7600 पुट ऑप्शंस का बाइंग का जो अमाउंट है वो भी आपको एडजस्ट हो जाएगा, तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा फॉर दी 7600। तो यहाँ पर जो सिचुएशंस दिया है आप देखो, यहाँ पर पुट ऑप्शंस जब आप 7600 पुट ऑप्शंस में आप 165 पे कर रहे हो, ओके, 165 पे कर रहे हो, और 7400 पुट ऑप्शंस में आप 73 प्रीमियम रिसीव कर रहे हो, तो 165 माइनस 73, फिर भी थोड़ा तो हेल्प हो गया ना, पूरा का पूरा 165 तो पॉकेट से नहीं निकला, 73 रिसीव भी तो हुआ, तो कुल मिला के नेट डेबिट हुआ, 165 गया और 73 आया, है ना। तो 73 फाइनेंस करके आपका थोड़ा सा क्या हो गया, रिस्क स्टार्टिंग से थोड़ा कम हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, नेट डेबिट हुआ कि नेट क्रेडिट हुआ, अरे नेट डेबिट हो गया ना, यस, नेट डेबिट। नेट डेबिट 92 माइनस, मैंने अल्टीमेटली आपके पॉकेट से 92 डेबिट हुआ, लेकिन होना चाहिए था, अगर नेकेट करते तो 165 ही होता, है ना, अगर आप सिर्फ बायर बनते, तो दैट्स द पॉइंट सर। तो स्ट्रेटेजी बनाया तो आपका थोड़ा सा लॉस, मतलब स्टार्टिंग लॉस नहीं बोलेंगे इसको, स्ट्रेटेजी डेबिट स्ट्रेटेजी है, माने पैसा पॉकेट से पहले जा रहा है, इसको लॉस थोड़ी बोलेंगे, या आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपका पैसा डेबिट हालत में, दैट्स अ वेरी सिंपल सिचुएशन। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ द पे ऑफ स्ट्रेटेजी वर्क्स under different expiry circumstances, we need to consider different scenario. Please do here in mind the payoff is upon expiry, ठीक है। अब बीच में आप अगर आप प्रीमियम से खेल रहे हो वो अलग बात है, वो भी आपको मिल जाएगा, प्रीमियम के लिए हम लोग आगे आगे डेल्टा थीटा, ठीक है, ये सब आगे आगे बात करेंगे सर, कि प्रीमियम वैल्यू, मतलब पहले भी मैंने बात करके रखा, जब मैंने सिर्फ डेल्टा गामा थीटा या ऑप्शंस ग्रीक में बात किया, फिर उसको भी बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको मैं इम्प्लीमेंटेशंस भी दिखाऊंगा कि कैसे आप डेल्टा गामा थीटा का इम्प्लीमेंटेशन करके प्रीमियम अप डाउन को पहचान सकते हो। नाउ सिनेरियो 1, मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7800 में, एक चीज ना भूले सर, 7843 दिस इज योर स्पॉट जब आप स्टार्ट किए थे, सॉरी 7845 एज पर द एग्जाम्पल चल रहा हूं अभी। अब मार्केट आपको ऑलवेज लाइव डेटा देता है, जैसे ऑप्शन बिल्डर पे हम लोग अभी स्ट्रेटेजी बिल्डर पे देख रहे थे 19442 मार्केट चल रहा है, तो जो भी सिचुएशन हो, 7485 का हो या 19442 का हो, मैटर तो सेम ही है ना, बस आगे पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करता है। तो 7485 आपका स्टार्टिंग था, और मार्केट क्लोज हुआ है 7800 पे, तो सर एक्सट्रीमली बुलिश हो गया, इवन आपका जो पुट ऑप्शन था 7600 वाला, उससे भी ज्यादा हो गया। दिस इज अ केस वेयर द मार्केट हैज गॉन अप एज अपोज टू द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी डाउन, आपने तो डाउन सोचा था, तब जाके आपने ये बियर पुट स्प्रेड में आया, बट ये तो एकदम गजब का आपको एकदम पीछे छोड़ के निकल गया, दैट इज 7600 एंड 7400 वुड नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू। सर पुट में कैसे कैलकुलेट करेंगे इंट्रिंसिक, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक कितना है 7000, अगर आईटीएम वाला लेते हैं 7600 माइनस 7800, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो जीरो हो जाएगा, तो इधर भी प्रॉब्लम। अच्छा अगर इसको 7400 माइनस 7800 कर देंगे तभी नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा नहीं तो जीरो मानेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का खेल तो है ही नहीं,
है ना, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू इधर क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वर्थलेस होगा आपका, है ना, वर्थलेस होगा। तो प्रीमियम पे जितना भी आपने किया है 7600 के लिए 165, ये 0 हो जाएगा, तो कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाओगे आप। प्रीमियम रिसीव 7400 जो 73 है, ये आप रिटर्न करोगे, है ना, 73 वुड बी रिटर्न एंटायरली 7400 का। Hence at 7800 you would lose 165 on the one hand, but this would be partially offset by the premium received 73, और अल्टीमेटली आप 92 का जो डेबिट था वही आपका लॉस रहेगा, 165 माइनस एंड 73 रिसीव्ड। ओवरऑल आपने 92 लॉस में ही खत्म किया, मैंने जो पहले डेबिट था वो डेबिट परमानेंट डेबिट हो गया, अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला। 7800 में जाके मार्केट एक्सपायर हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ये जो नेगेटिव साइन है 165 के लिए, ये एसोसिएटेड विद 165 इंडिकेट दैट दिस इज द मनी आउटफ्लो फ्रॉम अकाउंट, एंड पॉजिटिव साइन माने मनी इनफ्लो इन योर अकाउंट, ठीक है। ऑल्सो द नेट लॉस ऑफ 92 इक्विवेलेंट टू द नेट डेबिट ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब सिनेरियो में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। अब मार्केट 7485 से 7600 में आके रुका। करेंटली मार्केट एक्सपायर कर रहा है, स्पॉट 7485 था ना, वहां से मार्केट 7600 में आके रुकता है। सर ये भी आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं रहा, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन, यानी आपने फिर से मुश्किल में पड़ गए। लेकिन इस बार देखो आपका क्या हालत होता है। 7000 स्ट्राइक माइनस स्पॉट कर लो, 7600 माइनस 7600, आपका स्ट्राइक भी था 7600 का पी का, तो ये आपका 0 है, तो इंट्रिंसिक 0 हो गया। और 7400 माइनस 7600 स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये भी सेम सिचुएशन होगा और 92 का लॉस होगा। क्लियर ना सर? 7600 में भी 92 का लॉस और 7800 में भी 92 का लॉस, ये बात समझ में आ गया? सवाई क्लियर? तो सवाई के 92 लॉस कैसे हुआ? नाउ कम्स द थर्ड सिनेरियो। जब मार्केट एक्सपायर कर रहा है, स्पॉट था 7485 बट मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7508 पे, और ये बता रहे कि ब्रेक इवन होगा। चलो देख लेते हैं क्यों ब्रेक इवन है, आप खुद ही हिसाब लगा लो ना सर। 7600 आपका स्ट्राइक है, माइनस स्पॉट है 7508 करेंटली, तो इधर आपने 92 का इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट किया, और क्योंकि आपने 165 का प्रीमियम पे कर दिया था, वहां से आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करो आप, है ना, तो आपका 73 रहता है इधर, which means to say the net loss on 7600 put options at this stage would be 73 and not 165, है ना। नेट लॉस कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। 165 तो आपने पे किया था, 92 आपका इंट्रिंसिक हुआ इधर, तो इधर आपका 73 का नेट लॉस हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। 7400 के केस में ये तो पुट ऑप्शन 7400 स्ट्राइक के केस में होगा, 600 का, ये 7400 में क्या हो जाएगा? आपने जितना प्रीमियम दिया था वो आपने रह देगा सर। क्यों? क्योंकि इसका तो नेगेटिव होगा, 7400 तो वर्थलेस हो जाएगा। स्ट्राइक माइनस स्पॉट करो, 7508 सॉरी 7400 स्ट्राइक है और स्पॉट कितना है 7508, नेगेटिव हुआ ना, तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो जितना भी प्रीमियम का हिसाब था वही रहेगा 73 का। अब आप अल्टीमेटली क्या सिचुएशन होता है देखो, 73 का प्रीमियम आपने रिसीव किया और उधर 7600 के केस में आपका 73 का लॉस है, तो कुल मिला के 73 आपके पास 73 इधर रिसीव था और इधर 73 आपका लॉस है, तो 73 प्लस और 73 माइनस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 7508 मेरा ब्रेक इवन है। चलेगा सर? क्लियर है ना ब्रेक इवन सिचुएशन? अब सिनारियो 4, अब मार्केट आपको इस तरह का बहुत सिनारियो दे सकता है, हम लोग तो बस कुछ
सिलेक्टेड पढ़ लेते हैं, बाकी आपके सामने हजारों टाइम आए, मतलब सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लेना बाद में जब आप रियल में करोगे। दिस इज एन इंटरेस्टिंग लेवल 7400। क्यों? क्योंकि 7485 में आपने क्या लिया था, पोजीशन लिया था, और आपने सोचा था कि मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रेक्टिफाई करेगा, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, डाउन जाएगा हल्का सा, और इधर 7400 में चला गया। एंड कहीं ना कहीं आपका जो मॉडरेटली बेयरिश कॉन्सेप्ट है उसके साथ ये मैच कर रहा है। तो बस यही तो है, इसी के लिए तो इतना मेहनत था आपका, आपका मेहनत रंग लाएगा। आप हिसाब भी लगा लो, आपके पास एक स्ट्राइक था 7600 का, आईटीएम था, तो 7600 से स्ट्राइक से 7400 माइनस कर लो जो करेंटली है, तो इधर आपने 200 का इंट्रिंसिक वैल्यू देख लिया, प्रीमियम था 165, है ना, तो इधर आपको 35 का क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। और 7400 के केस में 7400 आपका जो ओटीएम स्ट्राइक था, 7400 माइनस 7400, तो इधर तो जीरो है, तो प्रीमियम तो रिटर्न हो जाएगा ना एंटायर। नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 35 और 73, कुल मिला के 108 का प्रॉफिट कर लोगे, कुल मिला के 108 का प्रॉफिट, बाकी चार्जेस जो लगेगा एज पर दी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट तो बहुत सिंपल है आपका, मतलब कीप इट सिंपल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच किया, आपने सोचा था कि मार्केट मॉडरेटली बेयरिश होगा, 7485 से मार्केट 7400 में आके खत्म हुआ, और यही आपको चाहिए था, और ये स्ट्रेटेजी आपको इसी सिनेरियो में बांध दिया, और वो भी कैलकुलेशन करके भी प्रूव कर दिया। The net payoff from the strategy is in line with the overall expectation from the strategy. That is, the trader gets to make a modest profit with when market goes down. मार्केट हल्का सा डाउन जाएगा, आप प्रॉफिट करोगे, जिसका आपको इंतजार था। जैसे अगर मैं करंट निफ्टी लेवल में भी बात करूं, ऐसे आपके सामने हजारों लेवल है, आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक में भी अगर आप देखो सर, अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक को रेगुलर ऑब्जर्व करते हो ना, कोई कोई क्या करता है, एक एक दो चार स्टॉक का 10 स्टॉक का लिस्ट बना लेता है और उसी में ट्रेड लेता रहता है। ऐसे अचानक से किसी में नहीं मिलेगा, आप एक 8-10 प्रॉपर ट्रेडिंग करने वाला स्टॉक चूज कर रख लो, और उसमें देखो कि कैसे फ्लक्चुएशंस है मार्केट में, और उस फ्लक्चुएशंस का मजा ले लो सर। जैसे यहाँ पर जो सिनारियोस बना था मार्केट में, अगर किसी ने ये नाप लिया था क्या मार्केट थोड़ा करेक्शंस कर रहा है, करेगा, कैंडल भी साथ दे दिया, टेक्निकल पैरामीटर सारा साथ दे दिया, इंडिकेटर साथ दे दिया, है ना, टेक्निकल पैरामीटर साथ देगा तो ही आपके लिए बेहतर पोजीशंस बनेगा सर। अच्छा, अगर किसी ने ऐसे सिनारियोज में, पॉइंट भी नोटेड सर, कल जब मार्केट क्लोज हुआ था, अगर किसी को ऐसा सिनारियो लगा था कि नहीं मार्केट कल गिरेगा, वो तो आज गया काम से। क्यों? क्योंकि आज तो उल्टा हो गया, गैप अप हो गया, तो ये लोग लॉस खा जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ था, कोई कैंडल सजेस्ट भी नहीं कर रहा था, टेक्निकली देखा जाए कोई पर्टिकुलर कैंडल सजेस्ट भी नहीं कर रहा कि मार्केट गिरेगा, तो अगर फिर भी कोई बियरिश स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाए सर? और तो फिर उसको क्या बोला जाए? ऑब्वियसली मूर्ख ही होगा जो ऐसे करेगा। जब तक आपको कोई प्रॉपर कारण ना मिले, आप क्यों करोगे, है ना सर? मैंने सिंपल बात है, गुड लेंथ बॉल में अगर छक्का लगाने का कोशिश करोगे, छक्का लगने का चांसेस ज्यादा है कि आउट होने का चांसेस ज्यादा है? जो लोग क्रिकेट समझता है वो समझ गया मेरा बात। हाँ सर, आउट होगा, है ना, गुड लेंथ बॉल में जब भी कोई बैट्समैन छक्का लगाने का कोशिश करता है ना, कभी कभी कोई बैट्समैन छक्का लगा देता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाता, बट बहुत स्पेशल टैलेंट होता है तभी हो पाता है। 99% चांस है कि आप आउट हो जाओगे। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं बार बार क्यों स्पोर्ट्स को खींच के लाता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको कनेक्ट करता है, और वही बात आपको मार्केट में भी समझना पड़ेगा। স্পোর্টসের কথা বললে বলে মনে পড়লো আজকে এশিয়া কাপ স্টার্ট আছে, ফার্স্ট টাইম নেপাল খেলবে, আজকে ফার্স্ট ম্যাচ পাকিস্তানের সাথে।
নেপাল নেপালের আজকে কি এশিয়া কাপ আছে? যে আজকে থেকে শুরু এশিয়া কাপ 2 তারিখ ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচ আছে। 2 তারিখ? হুম। ভুলেই গেছি, আজকাল সব খেয়াল রাখতে পারি না। মনেই থাকে না সারাদিন। চলো যাই হোক, आई होप मैटर समझ में आ गया। सिमिलरली मार्केट 7200 में चला गया। अच्छा 7200 पॉइंट भी नोटेड सर। 7485 ने आपने पोजीशन लिया था और मार्केट जरूरत से ज्यादा नीचे चला गया, इवन बिलो द शॉर्ट पुट ऑप्शंस 7200, यानी आपका जो 7400 वाला था उससे भी नीचे चला गया। ये भी इंटरेस्टिंग लेवल है। इस लेवल में भी आपको सिनारियोस हिसाब लगा लो। अच्छा 7485 से 7200 कितना परसेंटेज का डिफरेंस होगा? 285 डिवाइडेड बाई 7485 परसेंटेज हिसाब करो ना सर थोड़ा, কত পার্সেন্ট হচ্ছে? So 3.8%. तो ठीक ही है। नॉर्मली हम लोग 4 to 5% रखते हैं ना, तो ठीक है सर, मैंने थोड़ा ज्यादा ही सोच लिया था। 3-4% है ओके, 4% 5% मॉडरेटली बुलिश बेरिश में ही आता है, तो इट्स ओके। अगर मार्केट 3-4% नीचे गिरता है, 5% नीचे गिरता है, तो ये भी आपका मॉडरेट बेरिश कॉन्सेप्ट के अंदर ही देखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम देखो, 7600 माइनस 7200, यहाँ पर 400 का इंट्रेंसिक आ रहा है, तो इधर तो आपको अच्छा खासा रिटर्न करने का मौका मिलेगा, और उधर 7400 में आपको इधर इधर थोड़ा सा कम ये हो जाएगा सर, क्योंकि 7400 आपका स्ट्राइक था, 7200 करेंट मार्केट है, तो इधर आपका 200 हो गया इंट्रेंसिक। अब आपने प्रीमियम रिसीव किया था 73 का, है ना, अब आपको यहाँ पर 200 माइनस मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस 73, तो 127 का हिसाब हो जाएगा, प्रीमियम चला जाएगा। तो कुल मिला के वन एंड आपने 235 का प्रॉफिट किया, ऑन द अदर एंड 127 का एक्चुअली लॉस कर लिया आपने। एक तरफ 235 का प्रॉफिट हो जाएगा, एक तरफ 127 का लॉस हो जाएगा, तो कुल मिला के 235 माइनस 127 108 का प्रॉफिट गेन करोगे आप, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से करोगे, थोड़ा डिफरेंट तरीके से करोगे, लेकिन हिसाब एकदम क्लियर है सर, हिसाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस सिनेरियो को समरी किया जाए तो आपके सामने क्या है, मार्केट जब स्टार्ट हुआ था तो 7485 था, मार्केट एक्सपायर करेगा 7508 में, है ना, आपने एक लॉन्ग पुट लिया था, शॉर्ट पुट इधर 7400 था, इधर इंट्रेंसिक 0 है, इधर इंट्रेंसिक 92 है, नेट पे ऑफ 0 है, एंड एक्चुअली दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। 7600 में आपने 92 का लॉस खा गया, 7800 में भी आपका 92 का लॉस है, बट जब मार्केट 7200 में आया या 7400 में आया तब आपने 108 का प्रॉफिट कर दिया। सो डू नोट the net payoff from the strategy is in line with the overall expectations from the strategy, that is trader gets to make a modest profit when the market goes down। अगर मार्केट डाउन जाएगा तभी प्रॉफिट करोगे, सिंपल सी बात है। मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल पाया, आप मार्केट को समझ नहीं पाए, एक्चुअली आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, मैं गलत बात कर रहा हूं, मार्केट को आपने समझ लिया, आपने मार्केट के हिसाब से चल लिया, अगर आप मार्केट के हिसाब से चल लिए तो आपको मिलेगा जो आपको चाहिए, बट अगर ऐसा नहीं हो पाया तो गए काम से। तो दिस इज द एरिया सर, देखो आप पूरा रिस्क विजिबल हो रहा है आपके सामने, रिस्क आपके सामने विजिबल है, विजिबिलिटी है पूरा आपको। लुक एट सर, जब जब मार्केट डाउन है तब तब आप देखो, आपने स्ट्रेटेजी पे ऑफ 108 देख पा रहे हो, 7500 और 400 के बीच में भी आप 8% प्रॉफिट करोगे, हाँ वो अलग बात की चार्जेस लेते लेते आपको कुछ ही नहीं बचेगा, बट जैसे ही मार्केट आपके एक्सपेक्टेशंस के बाहर चला गया आप 92 करके हर बार प्रॉफिट करोगे, मतलब लॉस लिमिटेड कर लिया आपने, आपका लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है ना, लॉस भी लिमिटेड है, प्रॉफिट भी लिमिटेड है, यस और नो?
माने आप इस स्ट्रेटेजी का हिसाब देखो, आप लॉस में भी कैप लगा दिए, प्रॉफिट में भी कैप लगा दिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, व्हेन मार्केट गोज अप लॉस कैप 92, व्हेन मार्केट गोज डाउन लॉस कैप 108। कुछ बात समझ में आया सर? हेलो, मुझे अच्छे ব্যাপারটা। है सर। अब जो स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पर डेवलप कर रहे थे, अब उसमें भी देखो, ये देखो, जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, ये ब्रेक इवन है, थोड़ा सा ब्रेक इवन के बीच का पॉइंट है, ये देखो 2705 2705 2705, दिस इज योर लॉस कैपिंग। 2295 2295 2295 2295, अगर मार्केट बेयरिश होता है तो प्रॉफिट भी कैप कर दिया आपने। अब बस आपको एक ही चीज में फोकस करना है, स्ट्रेटेजी करना इज नॉट अ बिग थिंग सर। स्ट्रेटेजी बिल्ड करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव सही है तो। माने ऑब्जेक्टिव को पहले ठीक ठाक रखो, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी में आओ ना, आपको स्ट्रेटेजी कुछ ना कुछ मौका दे देगा। बट अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो गया, और सही बोलो तो कि गलत टाइम पे गलत ऑब्जेक्टिव यूज कर लिए, मैंने जब आपको जो ऑब्जेक्टिव करना चाहिए था और उस हिसाब से जो स्ट्रेटेजी लेना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो सिंक नहीं किया, तो भी आप मुश्किल में पड़ोगे। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट आप गलत स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो सकता है आप मार्केट का ग्रो या डाउनग्रेड दोनों समझ पा रहे हो, बेयरिशनेस बुलिशनेस दोनों समझ पा रहे हो, बट आप गलत स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट यस, मार्केट है, मौका देता है, 1 रन भी मिलता है, 4 रन भी मिलता है सेम बॉल में, और 5 भी मिलता है, 6 भी मिलता है। सर 5 भी मिलता है क्या? हाँ सर मिलता है, स्पेशल सिनेरियो में मिलता है। मतलब अगर कोई बॉल वाइड भी हो गया और बाई 4 रन हो गए, वाइड बॉल और बाई 4 माने कीपर या फील्डर पकड़ नहीं पाए और बॉल बाउंड्री के बाहर, तो 5 रन मिलेगा ना सर। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्रिटिकल लेवल्स, स्ट्रेटेजी मेक्स ए लॉस if the spot moves above the break even and makes a profit below the break even. Both the profits and loss are capped. Spread is difference between the two strike price. Net debit equals to premium paid minus premium received, 165 minus 73. Break even equals to higher strike minus net debit. Maximum profit equals to spread minus net debit. ये सब ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम सिचुएशंस में, तो याद रखें। और नॉट जस्ट इन केस ऑफ एग्जाम सिचुएशंस, रियल लाइफ में भी, इंटरव्यू में भी अगर क्रिटिकल सवाल कर लेना स्ट्रेटेजी बिल्डिंग में, तो कर सकता है सर। यानी आप अपने आप को रेडी रखो, हल्का से मत लो। शायद एक ही तरह का बात रोज सुनते हो, कभी कभी बोरिंग फील होता होगा, बट सर फिर भी उपाय नहीं है, क्योंकि बोरिंगनेस का कोई जगह नहीं है। तो कौन से स्ट्रेटेजी में आपको क्या होगा, ये समरी है, तो याद रखे सर, ये समरी है। बुझते पारली? जो लोग एग्जाम के लिए भी, जिनका एग्जाम हो गया, अभी इंटरव्यू के लिए नैया पार करने का सोच रहा है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ और इंटरव्यू भी नहीं हुआ, और जिनको सिर्फ इंटरव्यू नहीं सर अपने लाइफ में भी तो काम होता है। जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, जो मार्केट में काम करने नहीं जाएगा, खुद के लिए करेगा। आई नो दैट। बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड लेते हैं जो सिर्फ खुद के लिए करते हैं, तो उनके लिए भी सेम टू सेम बात है सर। अल्टीमेटली पैसा कमाना है, या तो खुद के लिए कमाओ या तो क्लाइंट के लिए कमाओ, बस इतना से तो बात है। ये आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सर, दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सिमिलर ही देखने में लग रहा है ना? यही वाला ग्राफ तो है। इधर आपका प्रॉफिट कैप कर देता है जब मार्केट डाउन जाएगा, दिस इज द डाउन मार्केट, बियर मार्केट। तो ये बियर मार्केट स्ट्रेटेजी था सर। और ये क्या होगा, ये लॉस होगा आपका, कैप्ड लॉस को भी कैप कर दिया आपने। अगर मार्केट बुलिश हो गया तो बुलिश मार्केट में लॉस खा जाओगे, मार्केट बढ़ेगा तो लॉस खा जाओगे, बिकॉज स्ट्रेटेजी बियरिश स्ट्रेटेजी है, बुलिश स्ट्रेटेजी नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो कब क्या करना है, किस बॉल में कौन सा शॉट लगाना है, ये ध्यान से सर। हाँ, और कब आपको ब्रेक इवन होगा और कब आपको
प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ये पूरा ग्राफिकली भी आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पर भी सेम बात। ये वाला ग्राफ भी वही बता रहा है। अब आप यहाँ पर आप कोई भी दूसरा स्टॉक ले लो, जो भी आपको ठीक लगे, निफ्टी की जगह कोई और चूज कर लो, है ना, जो पसंद है वो करो, नो इशू विद दैट। देखो मार्केट में क्या, स्टॉक में क्या चल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करो अपना, जरूरत पड़ने से इकोनॉमी का नॉलेज, फंडामेंटल अप्रोच, जो भी साइड बाय साइड हेल्प कर सकता है यूज करो, और फिर जाके स्ट्रेटेजी में काम करो सर। हो सकता है निफ्टी अभी बुलिश है या साइडवेज है, कोई स्टॉक होगा जो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा होगा, तो नेगेटिव स्टॉक जितने सारे अभी चल रहा है, जिनका मार्केट मूवमेंट नेगेटिव साइड में भी करेक्शन कर सकता है, काफी दिनों से हाई जा रहा है, जो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है उस पे ना करे जो हाई चला गया है पर अभी करेक्शन कर सकता है, ऐसा स्टॉक को देखे। बार बार बोल रहा हूँ, डाउ थ्योरी को फॉलो करना, डाउ का थ्योरी मार्केट में फॉलो होता है, और साथ में कैंडल स्टिक देखना, और टेक्निकल जितना चेकलिस्ट है सारा देखना, और फिर जाके डिसीजन लेना। आप देखना आपका स्ट्रेटेजी भी सक्सेसफुल रहेगा। थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा रिसर्च करना है। अच्छा, ये डेल्टा रिगार्डिंग एक स्पेशल पॉइंट्स आएगा आज, और नहीं कराऊंगा। और गीतिका भी मुझे कल बता रहा था, सर ब्लैक स्कोल्स फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। सर एक्चुअली मैंने पहले भी ब्लैक स्कोल्स फार्मूला को स्किप कर दिया था, इस बार करवाएंगे, ठीक है। ऐसे तो कैलकुलेटर है सर, कंपनी जीरोधा या कोई भी ब्लैक स्कोल्स का कैलकुलेटर दे देता है, बट मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्कोल सिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट होता है। तो जाके मैं आपको ब्लैक स्कोल्स का भी आइडिया दे दूंगा, और डेल्टा को कैसे यूज करना है फॉर प्रीमियम अप डाउन, ओके, और उसको स्ट्रेटेजी में कैसे यूज करना है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बाकी स्ट्रेटेजी भी कर लूंगा। एक चीज तो समझ में आ गया सबको कि स्ट्रेटेजी कैसे करना है, नहीं करना है, ये समझ में आ रहा है। मेन बात वही है, टेक्निकल एनालिसिस, है ना, या फंडामेंटल एनालिसिस, जो मार्केट मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। स्ट्रेटेजी या ऑप्शंस वगैरह सब कैलकुलेशन एरिया है, हिसाब किताब है। हिसाब किताब सही तभी हो पाएगा जब बिजनेस सही। सिंपल बात देखो सर, अकाउंटेंट अच्छा होने से बिजनेस अच्छा होता है, कि बिजनेस अच्छा होने से अकाउंटेंट का काम रहेगा? प्लीज टेल मी, चिंता में पड़ गया। बिजनेस ভালো হলে তবে वही बात है सर, बिजनेस अच्छा रहेगा तो अकाउंट्स का भी काम बढ़ेगा, लेकिन अगर बिजनेस ही सही नहीं है तो फिर अकाउंटेंट कितना क्या कर लेगा। हाँ, फिर थोड़ा बहुत उसको कोशिश कर सकता है, फाइनेंशियली मैनेज कर सकता है, लेकिन पहले ऑब्जेक्टिव तो सही रहे बिजनेस का। तो वही चीज, टेक्निकल एनालिसिस आपको बिजनेस बताता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, टेक्निकल एनालिसिस आपको बिजनेस बताता है, और फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव आपको कैलकुलेशंस या वो अकाउंट्स वाला काम बताता है, हिसाब किताब बताता है कि क्या रहेगा, क्या बचेगा, क्या देना है, क्या पाना है, और जरूरत के हिसाब से कौन सा रास्ता लेना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सर, कि जो टेक्निकल को नहीं समझ पाया प्रॉपरली, वो ऑप्शंस मार्केट में क्या कर लेगा, सिर्फ ऑप्शन करके, सिर्फ चार स्ट्रैटेजी सीख के क्या कर लेगा, अगर उसको ऑब्जेक्टिव भी सही नहीं कर पाया तो। ठीक है सर। अच्छा, टुमारो, आई थिंक राखी आज से ही शुरू होगा। टुमारो राखी है ना सर, कल राखी कब है? आज के ना कल के? कल के रखिए। कल के राखी, कल राखी के लिए क्लास ऑफ रहेगा। कल एक्चुअली मैं थोड़ा घर भी जाऊंगा, तो कल आई थिंक सारा क्लास ही ऑफ रहेगा। तो कल कोई क्लास नहीं रहेगा, बट फ्राइडे ऑनवर्ड्स क्लास चालू रहेगा सर। संडे मैं वापस आऊंगा कोलकाता, तो संडे का दिन ऑफ रहेगा शायद, ठीक है। फ्राइडे क्लास होगा। अगर बाई चांस मतलब अगर घर का नेट सही रहेगा तो क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नेटिव जा रहा हूँ। अब जाके देखना पड़ेगा, काफी दिन नहीं गया ना सर, तो नेट काम कर रहा है कि नहीं। मेरा ही फ्रेंड है, उसको बोलने से आ जाता है, लेकिन उसका अगर बिजीनेस रहेगा तो, लेकिन चांसेस हाई की होगा, 90% चांसेस की सब ठीक ठाक रहेगा, 10% एरर हो सकता है। तो फ्राइडे मिलते हैं सर आप सबसे। इन द मेन टाइम अगर किसी का कोई इंटरव्यू का लिंक आएगा तो मैं उनको बता दूंगा सर, ठीक है।
ओके दादा। ओके, तो फिर आज इतना ही रखते हैं सर। ठीक है बाय। ओके सर। Bye. बाय सर। Hi, sir. बाय सर। बाय सर, बाय।